औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 के एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आप ये ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर जो लिखा हुआ है ये देख सकते हैं। इसके लिए आपने करना ये है, अगर आपने पीडीएफ हासिल करनी है तो इसके अंदर ही एमसीक्यूज़ के अंदर ही 5 डिजिट का जो पासवर्ड है वो आपने मुझे इस नंबर पर मुझे सेंड करना है। मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूँगा। जो पासवर्ड है वो आपको एमसीक्यूज़ के अंदर ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NHSO। अब इसमें आपने एक ख़ास बात का जो है वो ध्यान रखना है कि अभी देखें, ऑप्शन देखें, नेशनल हाईवे सर्विस ऑर्डर, नेशनल हाईवे सर्विस ऑर्डिनेंस, नेशनल हाईवे सिक्योरिटी ऑर्डर या नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो अभी क्या है, NHSO मीन्स नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है। ये ऑर्डर भी नहीं है, उसके बाद सर्विस ऑर्डिनेंस भी नहीं है, सर्विस ऑर्डर भी नहीं है। ये क्या है, नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि व्हेन डिड NHSO प्रोमलगेट इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में जो नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है ये कब नाफिज हुआ था। अभी आपने इसका जो टाइटल देखा होगा आपको उसी से पता चल गया होगा कि इसका जो फुल टाइटल है वो है नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। तो इसका ये मतलब है कि जो इसका ये नाफिज हुआ था ये कब हुआ था, 2000 में हुआ था। ठीक है, जो इसका जो पासवर्ड का जो पहला डिजिट है वो है 8। तो ये भी आपने साथ साथ याद रखना है। उसके बाद आपने ये सेकंड जो इसका देख लेते हैं। इसके बाद एमसीक्यू आ जाता है हमारे पास कि NHSO इज़, ये क्या है, नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस ये क्या है। ठीक है, ये एक्ट है, आर्टिकल है, ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डर है। तो ये एक ऑर्डिनेंस है, कोई एक्ट नहीं है, आर्टिकल नहीं है और ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस कहते हैं कि सदर का हुक्म, जो जितनी जल्दी से जल्दी अगर एमरजेंसी किसी सूरत में कोई आपने अगर कानून बनाना है तो जो सदर के अहकामात होते हैं उनको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ये भी नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस भी ये ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर या आर्टिकल या एक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि NHSO एक्सटेंड्स टू, यानी कि नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस ये किस पर एक्सटेंडेड है, ये प्रोविंसेस पर है, ट्राइबल एरियाज़ पर है, डिस्प्यूटेड एरियाज़ पर या होल पाकिस्तान पर। क्योंकि अभी आप देखें कि जो नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है, अभी जो नेशनल हाईवे हमारी मोटरवे जो पुलिस है वो किसी प्रोविंस की नहीं है, किसी भी ट्राइबल एरिया की नहीं है, किसी भी डिस्प्यूटेड एरिया की नहीं है, बल्कि वो पूरे फेडरल के अंडर में आती है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जो चीज़ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आए वो पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होती है। अभी नेशनल हाईवे से जो नेशनल मोटरवे वाले हैं वो सिर्फ पंजाब में नहीं है या फिर अकेले सिंध में नहीं है या फिर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। और जो नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है ये भी किस पर नाफिज होगा, पूरे पाकिस्तान पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसके बाद फिर चलते हैं हम नेक्स्ट के, दी पुलिस फोर्स एस्टेब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1 shall exercise all powers under the Code of Criminal Procedure 1898 एक्ट, पुलिस एक्ट 1861। ठीक है, तो अभी ये देखें, पुलिस फोर्स जो एस्टेब्लिश हुई है अंडर सब सेक्शन एक्सरसाइज, किसके अंडर एक्सरसाइज, उसकी जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि SHO जो होता है किसी भी पुलिस जो थाने का, तो उसके अंडर ये जितने भी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज होंगी। किसके अंडर, अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि जो PPC है, यानी कि जिसके तहत पाकिस्तान में सज़ाएँ दी जाती हैं, यानी कि जिसके तहत पाकिस्तान के जो जराइम होते हैं उसमें दफ़ात लगती हैं, तो उसको हम PPC कहते हैं। उसके बाद जो पुलिस एक्ट है उसमें भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो भी जो पावर्स हैं वो SHO उसके वो एक्सरसाइज करेगा। तो इसका जो नेक्स्ट पासवर्ड का जो फिगर है डिजिट है वो है 9, यानी कि पहले 8 था अभी 9 है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट MCQ है हमारे पास के फुल फॉर्म ऑफ LTV की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो जो LTV की फुल फॉर्म है ये आपने याद रखनी है कि जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, L से लाइट, T से ट्रांसपोर्ट और V से व्हीकल, LTV मीन्स लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये साइड पे आ गया। ओके, तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि इंक्रोचमेंट मींस, इंक्रोचमेंट किसे कहते हैं, इंक्रोचमेंट कहते हैं तजावज़ात को, नजायज़ जो तजावज़ात होती हैं या फिर नाजायज़ जो कब्ज़ा होता है। आपने देखा होगा अक्सर के जो सर्विसेज रोड्स होती हैं हमारे, उसके ऊपर वो रेडी वाले और या फिर ठेले वगैरह उन्होंने लगाए, तो उसको हम कहते हैं इंक्रोचमेंट, यानी कि नाजायज़ तजावज़ात या नाजायज़ कब्ज़ा।
तो इसका हम देख लेते हैं। टू साइज ऑन द राइट ऑफ अदर्स, टू इंट्रूड बियॉन्ड बाउंड्रीज, टू एक्सटेंड इनटू द टेरिटरी स्फेयर्स ऑफ अदर, ऑल ऑफ द अबव। अभी देखें ये जो सारे के सारे हैं ये ऑप्शंस, ये सारे इंक्रोचमेंट में आते हैं, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सब के सब इंक्रोचमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ड्राइविंग अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट कवर्ड बाय सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो जिसके पास अगर किसी भी व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा और उसके विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट के अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसको क्या सज़ा होगी, उसको क्या जुर्माना होगा। तो उसकी जो सज़ा और जुर्माना है वो 500 से लेकर 1000 तक उसको जुर्माना हो सकता है और उसको 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। उसके बाद देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ नॉट स्टॉपिंग अ व्हीकल व्हेन ऑर्डर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म। अगर कोई आपको रोड पर कोई मोटरवे वाला रोकता है और आप नहीं रुकते और ना रुकने के बाद आप अगर पकड़े जाते हैं तो उसकी क्या सज़ा होगी। उसके लिए जो है वो आपको 500 से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है और 1 मंथ की आपको जो सज़ा है कैद की वो हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डैश इंक्लूड्स ऑल सिग्नल्स, साइंस, बैनर्स और अदर डिवाइसेस दैट गिव इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और डायरेक्शन टू द ड्राइवर्स। यानी कि कौन से सिग्नल्स, साइंस, बैनर्स और अदर डिवाइसेस जो हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं या फिर गाइडेंस देती हैं या फिर डायरेक्शन देती हैं ड्राइवर्स को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रैफिक साइंस कहते हैं, जो कि अमूमन रोड के साइडों पे लगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स अ डिवाइस which is operated by electric power and gives indications for traffic control by appropriate lights। अभी क्या है, डिवाइस है, किससे ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रिक पावर से, और क्या करती है, इंडिकेशन देती है किसके लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, किन के ज़रिए, लाइट्स के ज़रिए। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सिग्नल कहते हैं, उनको हम इशारे कहते हैं, जो कि चौकों में लगे होते हैं, किसी भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं, उनको हम सिग्नल्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि डैश मीन्स अ लॉन्ग एंड नैरो पोर्शन ऑफ ग्राउंड एट द एज ऑफ रोड वेयर नो साइड वॉक इज एस्टेब्लिश्ड येट इज रिजर्व्ड फॉर पेडेस्ट्रियंस और रिजर्व फॉर स्टॉपेज ऑफ मोटर व्हीकल। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शोल्डर कहते हैं। ठीक है। अभी इसको मैं आपको इधर से समझाता हूँ। क्या है जो शोल्डर, वो आंसर आपको पता चल गया। शोल्डर मीन्स अ लॉन्ग एंड नैरो, लंबी होती है और नैरो होती है, यानी कि पतली होती है, पोर्शन ऑफ ग्राउंड एट द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर, वेयर नो साइड वॉक इज एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे कोई साइड वॉक नहीं होती, सिर्फ वो क्या होता है कि रोड का जो हिस्सा होता है वो बड़ा होता है। इज़ रिजर्व फॉर, किसके लिए रिजर्व होती है, पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले होते हैं उनके लिए वो रिजर्व होती है। और या फिर किसके लिए रिजर्व होती है, रिजर्व फॉर स्टॉपेज ऑफ मोटर व्हीकल। या आपने देखा होगा कि अक्सर जो एक तो रोड जा रही है आपकी, और रोड के बिल्कुल किनारे पे उन्होंने एक कट सा बनाकर एक जगह सी बनाई होती है, जहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह अगर खड़ी करनी है तो उसको आप रोड से, ताकि वो जो गाड़ी है आपकी वो रोड के ऊपर खड़ी ना हो बल्कि रोड से हटकर साइड पर खड़ी हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शोल्डर्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डैश मीन्स एनी व्हीकल दैट इज़ डिज़ाइंड, ऐसी व्हीकल जो कि डिज़ाइन है, एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑपरेटिंग ऑन रोड, और कंस्ट्रक्ट की गई है किसके लिए, ऑपरेटिंग रोड पर चलाने के लिए, इंक्लूडिंग एनिमल ड्रॉन व्हीकल एंड बाइसाइकिल। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रोड व्हीकल कहेंगे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि रोड व्हीकल। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डैश मीन्स अ साइन बोर्ड विच पॉइंट्स आउट अ रेगुलेशन एंड डायरेक्शन कंसर्निंग द ट्रैफिक ऑन अ रोड। क्या है डैश मीन्स, यानी कि अ साइन बोर्ड विच पॉइंट्स आउट अ रेगुलेशन, जो क्या करता है, किस चीज़ को पॉइंट आउट करता है, रेगुलेशन को पॉइंट आउट करता है, और डायरेक्शन कंसर्निंग द ट्रैफिक ऑन द रोड, जो यानी कि जो रोड पे ट्रैफिक चल रही होती है उसको डायरेक्शन देने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रोड साइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि डैश मीन्स एनी रोड व्हीकल दैट कैरीज पैसेंजर्स एंड टेक्स फेयर्स। उसको हम क्या कहेंगे, कोई भी ऐसी रोड व्हीकल
जो क्या करती है, पैसेंजर्स को कैरी करती है, पैसेंजर्स को लेती है और उनसे किराया लेती है, तो उनको हम कहेंगे कि पब्लिक सर्विस व्हीकल। नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स एन ओनर ऑफ अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल हु ट्रांसपोर्ट गुड्स फॉर एनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, एसोसिएशन, कंपनी और अ बॉडी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पब्लिक कैरियर कहेंगे। ऐसा ओनर किस चीज़ का, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, हु ट्रांसपोर्ट जो कि ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स फॉर एनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए या फिर किसी भी एसोसिएशन के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए या किसी भी बॉडी के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पब्लिक कैरियर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स एन ऑनर ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, एक ऑनर है किसका, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। अदर देन पब्लिक कैरियर, पब्लिक कैरियर के अलावा, हु यूजेस दैट व्हीकल सोलोली, जो कि इस्तेमाल करता है व्हीकल को सोलोली यानी कि अकेला, फॉर द कैरिज ऑफ गुड्स, किसके लिए, गुड्स की कैरिज के लिए, विच आर प्रॉपर्टी, जो कि मलकियत है, प्रॉपर्टी है, और द कैरिज या फिर वो सामान, ऑफ विच इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ हिज बिजनेस, जो कि उसके जो बिज़नेस के पर्पज़ के लिए है वो ज़रूरी है, नॉट बीइंग अ बिज़नेस प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपोर्ट। इसको मैं सिंपल मतलब मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी अगर शख्स है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मालिक है लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करता, किसके लिए यूज़ नहीं करता, उसको किराए के, यानी कि कुछ होते हैं जो ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है वो किसी से पैसे लेकर करते हैं, वो नहीं, यानी कि वो उसकी मालिक भी वो खुद है लेकिन वो अपने बिजनेस के लिए उस पर जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्राइवेट कैरियर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि पब्लिक कैरियर वो जिसकी जो खुद मालिक है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, लेकिन वो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी शख्स के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी एसोसिएशन के लिए जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है उसको हम पब्लिक कैरियर करेंगे। लेकिन जो अपने ही लिए गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, अपने बिजनेस के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, उसको हम प्राइवेट कैरियर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स अ पुलिस पोस्ट ऑन नेशनल हाईवे हैविंग जुरिस्डिक्शन विद इन द एरिया स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, उसको हम क्या कहेंगे। कोई भी ऐसी पुलिस पोस्ट किस पर है, जो कि नेशनल हाईवे पर है, हैविंग जुरिस्डिक्शन, उसके पास जुरिस्डिक्शन है, विद इन द एरिया, उसके एरिया के अंदर, यानी कि इनको एरिया अलॉट होते हैं कि इधर से लेकर इतने, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया कि लाहौर से लेकर पत्तों की तक आपके पास ये एरिया है, तो वो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो उसी के अंदर अंदर होगी। जैसे कि आपने रिसेंटली जो एक मोटरवे वाला हमारे साथ सानिया पेश आया था, उस पर औरत के साथ ज़्यादती हुई, तो उसने मोटरवे हेल्पलाइन पर कॉल की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मैडम ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता, जिनके अंडर में आता है जो आपकी कॉल है मैं उनको ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। तो इनको भी ऐसे ही जो एक पोस्ट के लिए जो एरिया उन्होंने स्पेसिफाइड किया होता है वो कौन करता है स्पेसिफाइड, वो गवर्नमेंट करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पेट्रोल पोस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि डैश कोर्स मीन्स अ मैन अकोर व्हेन अ व्हीकल passes the side or another vehicle by changing its course and then proceeding to front of said vehicle, तो इसको हम क्या कहेंगे। अभी एक व्हीकल है, ठीक है, वो पास करती है दूसरी व्हीकल को साइड से, ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स कोर्स एंड देन प्रोसीडिंग फ्रंट ऑफ द सेट व्हीकल। अभी एक व्हीकल जा रही है, अगर आपने उसको ओवरटेक करना है, आप ओवरटेकिंग के लिए आप जो राइट पाथ होता है आपका, जो राइट लेन होती है, आप उस पर ट्रांसफ़र करेंगे अपनी व्हीकल को, ठीक है। जब आप व्हीकल को ट्रांसफ़र कर लिया उस लेन पे, उसके बाद फिर आप जो आपकी जिस व्हीकल्स को आपने ओवरटेक करना है या जिस व्हीकल से आपने आगे निकलना है, आप फिर उससे आगे निकल कर आपने फिर उसी लेफ़्ट वाली जो लेन है उस पर आ जाना है। उस पर आएंगे आप तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी ओवरटेकिंग कहलाएगी, ठीक है। जो मर्द हजरात हैं जो गाड़ी चलाते हैं उनको ओवरटेकिंग का खूब अंदाज़ा होगा। यानी कि एक गाड़ी को आपने अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए हम उसको क्या कहेंगे, उसको ओवरटेकिंग कहेंगे। ओवरटेकिंग तब कहेंगे जब वो सही मानों में होगी, जो इन्होंने ऊपर डेफिनेशन में बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स एनी टू व्हील्ड व्हीकल विच इज़ इक्विप्ड विद अ प्रोपेलिंग इंजन बट डज नॉट इंक्लूड अ मोप्ड। ऐसी दो पहियों वाली व्हीकल विच इज़ इक्विप्ड विद अ प्रोपेलिंग,
प्रोपेलिंग मीन खींचना, ठीक है। उसमें जो उसको जो खींचने वाला उसमें इंजन मौजूद है, बट डज नॉट इंक्लूड अ मोप, लेकिन उसमें जो मोप है वो इंक्लूड नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोटरसाइकिल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि डैश मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड, कोई भी मोटर व्हीकल बनाई जाती है और अडॉप्ट या ली जाती है और यूज टू कैरी, और इस्तेमाल की जाती है कैरी करने के लिए, नॉट मोर देन 4 पैसेंजर्स, 4 पैसेंजर से ज़्यादा उसमें नहीं होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर के अलावा, यूज्ड फॉर हायर और रिवार्ड, इस्तेमाल की जाती है हायर किराए पर लेने के लिए या रिवार्ड हासिल करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोटर कैब कहेंगे। 4 पैसेंजर इसमें हो गए, यानी कि जो बैठे हैं उसमें 4 पैसेंजर हो गए और एक ड्राइवर हो गया, 5 अफराद हो गए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोटर कैब कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स एनी 2 व्हील्ड और 3 व्हील्ड व्हीकल विच इज़ फिटेड with an internal combustion engine having a cylinder capacity not exceeding 50 cubic centimeters and maximum design speed not exceeding 50 kilometers per hour। 2 व्हील्ड होते हैं उसमें, या फिर 3 व्हील्ड होते हैं, 2 पहिए होते हैं या फिर 3 पहिए होते हैं, जो कि फिट होती है इंटरनल कंबशन इंजन हैविंग अ सिलेंडर, जिसमें जो है वो इंजन होता है उसमें हैविंग सिलेंडर, जो उसकी जो सिलेंडर की उसकी कैपेसिटी होती है वो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो इसका डिज़ाइन है वो ये होना चाहिए कि उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर से ऊपर ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोप्ड कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डैश मीन्स एनी पब्लिक सर्विस व्हीकल अदर देन अ मोटर कैब, कोई भी ऐसी पब्लिक सर्विस व्हीकल है जो कि अदर देन अ मोटर कैब के अलावा है, और एनी गुड्स व्हीकल, कोई भी गुड्स व्हीकल अदर देन अ हैवी ट्रांसपोर्ट के अलावा, और अ डिलीवरी वैन, और डिलीवरी वैन के अलावा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डैश मीन्स एन अथॉरिटी इम्पार्ट टू ग्रांट लाइसेंस अंडर NHSO, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो कि जिसके पास ये पावर है कि वो लाइसेंस ग्रांट करे, किसके अंडर, नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस के अंडर, तो उसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स द डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है किसके ज़रिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, authorizing person specified therein to drive a motor vehicle of any specified class or description or any animal drawn vehicle, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लाइसेंस कहेंगे, जो कि हमें किसी भी व्हीकल को चलाने की इजाज़त देता है, उसके लिए हमें परमिट करता है, उसके लिए हमें वो एक यानी कि उसकी इजाज़त दे देता है, वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लाइसेंस कहेंगे। तो इसका जो पासवर्ड का नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 5, यानी कि 8 पहले बताया, फिर उसके बाद 9 बताया, अभी इसका 5। इसके बाद 2 डिजिट और हैं, वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कि डैश मीन्स एनी लेवल इंटरसेक्शन बिटवीन अ रोड एंड रेलवे, रोड और जो रेलवे लाइन होती है उसके दरमियान में जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं कहते उसको, लेन नहीं कहते उसको, इंटरसेक्शन रोड नहीं कहते उसको, हम क्या कहेंगे, उसको हम लेवल क्रॉसिंग कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास के अ डिवीजन ऑफ अ रोड मार्क्ड ऑफ विद पेंटेड लाइंस एंड इंटेंडेड टू सेपरेट सिंगल लाइंस ऑफ ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू स्पीड और डायरेक्शन इज कॉल्ड लेन। अ डिवीजन ऑफ रोड की डिवीजन होती है, मार्क्ड ऑफ विद पेंट के ज़रिए उसको मार्क किया जाता है, किसको, लाइंस को, एंड इंटेंडेड टू सेपरेट सिंगल लाइंस, और जो लाइंस होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है थ्रू सिंगल लाइंस के ज़रिए, ऑफ ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू स्पीड डायरेक्शन, किसके अकॉर्डिंग, स्पीड के और डायरेक्शन के, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लेन कहेंगे। जैसे कि आपने अक्सर अगर आपने लाहौर में सफ़र किया हो तो जो किनार रोड है उसमें आपको 4-4, 5-5 लेन्स नज़र आएंगी। अब मोटरवे पे भी इसी तरह 3 से 4 लेन्स होती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
डैश मीन्स द एक्चुअल वेट ऑफ द व्हीकल एज लोडेड विद क्रू एंड पैसेंजर्स एंड द लोड कैरिड ऑन इट। क्या मीन्स द एक्चुअल वेट ऑफ द व्हीकल, एक तो एक्चुअल वेट जो होता है व्हीकल का वो एज लोडेड विद द क्रू एंड पैसेंजर्स एंड लोड द कैरी ऑन इट, उसके अलावा जो पैसेंजर्स का या फिर किसी भी किस्म का अगर उसके ऊपर लोड है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लेडन वेट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि डैश मीन्स अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल द रजिस्टर्ड एक्सल वेट ऑफ विच एक्सीड्स 5000 किलोग्राम। क्या है, रजिस्टर्ड एक्सल व्हील ऑफ विच एक्सीड्स 5000 किलोग्राम्स और द रजिस्टर्ड लेडन वेट ऑफ विच एक्सीड्स 6500 किलोग्राम्स, तो उसको हम हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहेंगे। हैवी ट्रांसपोर्ट आपने अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े जो ट्रॉले होते हैं वो हमारे किन में इंक्लूड होते हैं, वो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास के डैश मीन्स द पोर्शन ऑफ अ रोड पार्टीशन बाय कर्बिंग्स, गार्ड रेल्स एंड अदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स और रोड मार्किंग्स इंटेंडेड फॉर पेडेस्ट्रियंस, वैसे जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता अलग से बनाया जाता है। पोर्शन ऑफ रोड पार्टीशन बाय कर्बिंग, यानी कि होता वो रोड का पोर्शन ही है लेकिन उसमें पार्टीशन होती है बाय कर्बिंग्स के ज़रिए, या गार्ड रेल्स लगा दिए जाते हैं, या फिर जो कोई भी दूसरा सिमिलर स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, और रोड या फिर रोड मार्किंग के ज़रिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेडेस्ट्रियन पैसेज कहते हैं, फुटपाथ कहते हैं, यानी कि पैदल चलने वालों का जो रास्ता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स द पोर्शन ऑफ रोड partitioned by curbing, guardrails and other similar structure road making set aside for a bicycle passage, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम साइकिल ट्रैक कहेंगे जहाँ पर सिर्फ साइकिल चलाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स एनी गुड्स व्हीकल, कोई भी गुड्स व्हीकल द रजिस्टर्ड लेडन वेट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 2500 किलोग्राम, जिसका जो लेडन वेट है वो 2500 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिलीवरी व्हीकल। कैरिज वे नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज नहीं कहेंगे, साइकिल ट्रैक नहीं कहेंगे, बल्कि डिलीवरी व्हीकल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास के डैश मीन्स अ रोड व्हीकल विच कैरीज अ पैसेंजर और पैसेंजर्स फॉर हायर और रिवार्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फॉर द यूज़ ऑफ व्हीकल, उसको हम क्या कहेंगे, कैरिज वे, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, साइकिल ट्रैक या डिलीवरी व्हीकल। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स द पार्ट ऑफ द रोड नॉर्मली यूज्ड बाय व्हीकुलर ट्रैफिक, यानी कि जो व्हीकुलर ट्रैफिक होते हैं, रोड का पार्ट होते हैं नॉर्मली यूज्ड बाय व्हीकुलर ट्रैफिक, उसको हम कहते हैं कि कैरिज वे। ऑप्शन नंबर ए, कैरिज वे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के डैश मीन्स एनी रोड व्हीकल हैविंग एट लीस्ट टू व्हील्स, जिसमें रोड व्हीकल है उसमें दो पहिए इस्तेमाल होते हैं, प्रोपेल्ड जो खींची जाती है सोलरली अकेले, बाय मस्कुलर एनर्जी, यानी कि खुद की एनर्जी से, मस्कुलर अपनी जो जिस्मानी एनर्जी से, ऑफ द पर्सन और दैट व्हीकल, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, वो बाईसाइकिल होती है, उसको आप खुद चलाते हैं, उसको आप अकेले खींचते हैं, उसमें आपकी जो जिस्म की एनर्जी है वो यूज़ होती है उसको चलाने के लिए, उसको खींचने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि डैश मीन्स अ रोड व्हीकल डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड primarily for carrying persons or goods and is propelled solely by one or more domestic animals, कोई भी ऐसी व्हीकल जो कि इस्तेमाल ही जो बनाई जाती है या फिर डिज़ाइन की जाती है primarily for carrying persons को कैरी करने के लिए या फिर सामान लेके जाने के लिए, is propelled solely और खींची जाती है अकेले से बाय वन और मोर डोमेस्टिक एनिमल्स, या फिर एक से ज़्यादा जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके ज़रिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल ड्रॉन व्हीकल, यानी कि बी जो इसका ऑप्शन है वो ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डैश मीन्स अ व्हीकल डिज़ाइंड फॉर द कैरिज ऑफ सिक, वुंडेड और इनवैलिड पर्सनस और एनिमल्स, व्हीकल है डिज़ाइन की गई है फॉर द कैरिज ऑफ सिक, बीमार लोगों के लिए, वुंडेड या फिर ज़ख्मी लोगों के, इनवैलिड पर्सनस और एनिमल्स या फिर इनवैलिड पर्सनस और एनिमल्स के लिए, उनको लेके जाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो हम कहते हैं एम्बुलेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ड्राइविंग व्हेन मेंटली और फिजिकली अनफिट टू ड्राइव और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल। अगर आप मेंटली अनफिट हैं या फिर अगर आप फिज़िकली अनफिट हैं और अगर आप गाड़ी चलाते हैं या फिर अगर आप किसी भी ड्रग के नशे में हैं या फिर शराब के नशे में हैं और अगर फिर भी आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी क्या सज़ा होगी। तो उसकी जी सज़ा होगी आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक आपको जुर्माना हो सकता है और 1 महीने की आपको कैद की सज़ा हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ नॉट स्टॉपिंग अ व्हीकल व्हेन ऑर्डर्ड बाय पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जो अगर यूनिफॉर्म में अगर कोई आपको पुलिस ऑफिसर अगर रोके, अगर आप ना रुकें तो उसके लिए आपको 500 से लेकर 1,000 तक सज़ा हो सकती है और आपको जो 1 महीने के लिए जुर्माना भी हो सकता है। उसके बाद व्हाट इज़ दी पेनल्टी ऑफ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट कवर्ड बाय सर्टिफिकेट फिटनेस। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पास व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आपको क्या सज़ा होगी। उसके लिए आपको 500 से लेकर 1,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है और 3 माह की जो आपको कैद की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ड्राइविंग एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हायर देन स्पेसिफाइड स्पीड ऑन नेशनल हाईवे। यानी कि आपको उसकी क्या सज़ा होगी अगर आपकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है देन स्पेसिफाइड स्पीड ऑन नेशनल हाईवे, या फिर जो यानी कि जो एक नेशनल हाईवे पे एक स्पेसिफाइड मखसूस जो स्पीड है अगर आप उससे स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो उसके लिए आपको क्या सज़ा होगी। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेशनल हाईवे है हमारी उस पर जो स्पीड लिमिट है वो आपके 100 है। उसके बाद जो अगर आप मोटरवे पर अगर आप सफ़र करते हैं तो उस पर जो आपकी स्पीड लिमिट है वो 120 है। 120 से आप मोटरवे पर एक्सीड नहीं कर सकते और नेशनल हाईवे पर आप 100 से एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो उसके लिए जो आपको वो सज़ा है वो क्या होगी, आपको 750 से लेकर 1500 तक वो जुर्माना हो सकता है और 1 मंथ की आपको सज़ा भी हो सकती है। लेकिन वो सज़ा नहीं करते, वो सिर्फ आपको वो जुर्माना कर सकते हैं, सज़ा भी वो दे सकते हैं लेकिन आपको वो फ़ाइन करते हैं 750 से लेकर 1500 तक आपको फ़ाइन कर सकते हैं अगर आप स्पीड लिमिट को एक्सीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ टेकिंग पार्ट इन एन अनऑथोराइज्ड रेस और ट्रेल और स्पीड नेशनल हाईवे। अगर आप नेशनल हाईवे पर कोई भी अनऑथोराइज्ड रेस लगाते हैं या फिर आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी तो उसके लिए आपको जो सज़ा है वो क्या होगी, वो आपको 1,000 से लेकर 2,000 तक जुर्माना हो सकता है या फिर आपको 1 माह की कैद की सज़ा हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ड्राइविंग अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल विदाउट ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस और विदाउट अ लाइसेंस विच इज़ इफेक्टिव विदाउट अ लाइसेंस एप्लीकेबल टू द व्हीकल ड्राइवर। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर विदाउट लाइसेंस विच इज़ इफेक्टिव, अगर आपके पास जो लाइसेंस है वो इफ़ेक्टिव है यानी कि फ़र्ज़ किया कि वो जाली है या फिर उसकी डेट ख़त्म हो गई है, विदाउट अ लाइसेंस एप्लीकेबल टू द व्हीकल ड्राइवर, तो उसके लिए जो आपको सज़ा है वो क्या होगी, वो आपको 500 से लेकर 1,000 तक आपको फ़ाइन हो सकता है या फिर आपको 1 माह कैद की सज़ा हो सकती है। किसकी सूरत में, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है या फिर आपके पास जाली लाइसेंस है उस सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ अल्टरिंग अ लाइसेंस और यूजिंग एन अल्टर्ड और फोर्ज लाइसेंस। अभी ये भी आ गया उसके बाद कि व्हाट इज़ पेनल्टी ऑफ अल्टरिंग, अगर आपने लाइसेंस में छेड़खानी की है यानी कि अगर आपकी जो लाइसेंस है वो उसमें डेट ख़त्म हो गई है, ठीक है, अगर आपने उसको 2 नंबर तरीके के साथ उसकी डेट खुद ही एक्सटेंड कर लिया या फिर यूजिंग एन अल्टर्ड और फोर्ज लाइसेंस या फिर आपके पास जो लाइसेंस है वो जाली है तो उसके लिए आपकी क्या सज़ा होगी। उसके लिए आपको 1,000 से लेकर 2,000 तक जुर्माना हो सकता है और 6 माह कैद की सज़ा आपको हो सकती है। ये अपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ टेकिंग व्हीकल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑन नेशनल हाईवे। आहा, क्या सज़ा होगी आपको, किस चीज़ की, टेकिंग व्हीकल को लेके जाने की विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, अगर आपको किसी ने कानून ने इजाज़त नहीं दी और नेशनल हाईवे पर चलाने की, अगर आपको अगर किसी कानून ने लॉफुल अथॉरिटी ने अगर आपको इजाज़त नहीं दी गाड़ी चलाने की नेशनल हाईवे पर तो उसकी आपको क्या सज़ा होगी। उसके लिए आपको 1,000 से लेकर 2,000 तक
फ़ाइन हो सकता है या फिर आपको 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एक्सीडेंट्स व्हाइल ड्राइविंग ऑन नेशनल हाईवे, यानी कि इस सूरत में आपको क्या सज़ा होगी अगर आप जो नेशनल हाईवे है उस ड्राइविंग के दौरान अगर आप एक्सीडेंट कर देते हैं तो उसके लिए आपको जो है 1000 से लेकर 2000 तक फ़ाइन हो सकते हैं और जो 6 माह कैद की आपको सज़ा हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स 30% इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स ऑफ व्हीकल। अगर आप ओवरलोडिंग करते हैं पैसेंजर्स की, यानी कि जैसे कि बस वालों ने धड़ाधड़ बंदे बिठाए होते हैं, छतों में भी अंदर भी भरा होता है, अंदर की तो चलें इतनी खैर होती है, लेकिन जो छतों पर भी बिठाए होते हैं तो उसको हम ओवरलोडिंग कहेंगे। तो उसकी क्या सज़ा होगी? उसकी जो आपकी सज़ा है ओवरलोडिंग की, सामान की नहीं सिर्फ पैसेंजर्स की, वो आपको 1000 से लेकर 5000 तक आपको फ़ाइन हो सकता है या फिर 1 माह की आपको सज़ा हो सकती है ओवरलोडिंग की। अभी आ गया है कि इधर गुड्स की अभी ओवरलोडिंग का आ गया है। व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स 15% एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स ऑन व्हीकल। अगर आप किसी गुड व्हीकल पर ओवरलोडिंग करते हैं तो उसकी आपको क्या सज़ा होगी? ऑप्शन नंबर ए, अप टू ₹1000 से लेकर 5000 तक आपको फ़ाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है और 1 माह की आपको कैद हो सकती है। नेक्स्ट नंबर उसके व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग और अप्लाइंग फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट डिस्क्लोजिंग पर्टिकुलर्स ऑफ एंडोर्समेंट, यानी कि उस सूरत में आपको क्या सज़ा होगी? ऑफ ऑब्टेनिंग और अप्लाइंग फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट डिस्क्लोजिंग पर्टिकुलर्स ऑफ एंडोर्समेंट की सूरत में आपको जो सज़ा है वो 500 से लेकर 1000 तक आपको फ़ाइन हो सकता है और 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ ड्राइविंग ऑन नेशनल हाईवे व्हेन डिसक्वालीफाइड। अगर आप डिसक्वालीफाइड हैं नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए, फिर भी आप चलाते हैं तो उसके लिए आपको जो सज़ा है वो 1000 रुपये तक आपको फ़ाइन हो सकता है और 6 माह तक की आपको कैद की सज़ा हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रोचमेंट मीन्स। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तजावज़ात, नाजायज़ तजावज़ात या फिर कब्ज़े को कहते हैं। तो उसके लिए ये सब जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों के तीनों इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि द पर्सन इन चार्ज ऑफ एनिमल्स शेल, यानी कि द पर्सन इन चार्ज ऑफ एनिमल्स शेल, कि इसका जो हमारे पास आ जाता है कि make sure that the road is clear before he lets or take animals on the road. Keep the animals being led or driven as far to left side of the road as possible. Carry a light when herding, riding or leading animals after dark. अभी यानी कि जो एनिमल्स वगैरह या एनिमल जो व्हीकल हैं, एनिमल ड्राउन व्हीकल है, उनके लिए बताया गया है कि अगर आप द पर्सन इन चार्ज ऑफ एनिमल्स शेल, कि वो कौन सा होगा इंचार्ज होगा एनिमल्स के थ्रू, जो ये सारे जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसमें सारे ये इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास के द ड्राइवर ऑफ रोड व्हीकल, मोटरसाइकिल, एनिमल ड्राउन व्हीकल, मोप और बाईसाइकिल शेल नॉट पार्क और लेट हिज व्हीकल स्टैंड। तो उसका जो है हमारे पास के ऑप्शन नंबर ए है कि विद इन 10 मीटर्स ऑफ रोड इंटरसेक्शन, विद इन 3 मीटर्स ऑफ फायर हाइड्रेंट, within 3 meters of within 3 meters of fire hydrant on a bridge, all of the, यानी कि अभी इसका देखें, ड्राइवर है किसका, रोड व्हीकल का हो गया, मोटरसाइकिल का, या फिर एनिमल ड्राउन व्हीकल का हो गया, या फिर मोटर बाईसाइकिल, शैल नॉट पार्क नहीं कर सकता, कहाँ पे, और लेट इज व्हीकल स्टैंड, व्हीकल को खड़ी नहीं कर सकता, विद इन 10 मीटर्स ऑफ रोड इंटरसेक्शन, विद इन 3 मीटर्स ऑफ फायर हाइड्रेंट, यानी कि 10 मीटर्स के जो इंटरसेक्शन होता है रोड का उसमें 10 मीटर में नहीं खड़ी कर सकता, जो फायर हाइड्रेंट होता है उस पर 3 मीटर पे नहीं खड़ी कर सकता, या फिर किसी भी ब्रिज के ऊपर वो अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकता, या फिर उसको उधर खड़ी नहीं कर सकता। तो इसका जो नेक्स्ट जो पासवर्ड का डिजिट है वो है 2। अब इसके बाद एक लास्ट डिजिट रह गया, वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। तो आपने ये सारे डिजिट जो मैंने आपको बताए हैं पासवर्ड के, ये आपने मुझे व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर आपने पहले दिखाया मैंने, उस पर आपने मुझे सेंड करने हैं और मैं आपको जो PDF मेरे पास है ये MCQs की है मैं आपको ये सेंड कर दूँगा।
नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट्स ऑन द टू लेन रोड इन अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। यानी कि जो अर्बन एरिया हैं उनमें जो टू लेन रोड्स हैं, यानी जैसे हमारे नेशनल हाईवे ये टू लेन रोड है। अर्बन एरिया किसे कहते हैं? जहाँ पर आबादी हो, यानी आप अगर नेशनल हाईवे पर आप सफ़र करते हैं तो आपको कहीं पर रोड बिल्कुल सुनसान मिलेगी और कहीं पर आपको गुंजानाबाद इलाके मिलेंगे। जो इसी तरह के जो इलाके, उनमें जो स्पीड लिमिट है वो कितनी होती है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप 50 से लेकर 70 किलोमीटर पर आवर की आपकी जो स्पीड लिमिट है वो होनी चाहिए। वैसे तो 100 होती है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ है उधर आपको 50 से लेकर 70 किलोमीटर आपकी स्पीड लिमिट पर आवर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट ऑन 3 लेन हाईवे इन अर्बन एरियाज़ अकॉर्डिंग टू नेशनल। अगर 3 लेन है, ठीक है, उसमें आपकी अर्बन एरियाज़ में जो स्पीड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? वो आपकी 50 से आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट में गाड़ी चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट्स ऑन दी 4 लेन हाईवे इन अर्बन एरियाज़ अकॉर्डिंग टू नेशनल। अगर 4 लेन है तो उसमें अर्बन एरियाज़ में यानी कि आबादी वाले इलाकों में आपकी जो स्पीड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो आप 50 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसमें आप गाड़ी अपनी चला सकते हैं, व्हीकल को चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट्स ऑन द मोटरवेज इन अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस। तो ये इसका पहले भी वो हो गया है कि इसकी जो आपकी 50 से लेकर जो 70 है, सॉरी ये आ गया व्हाट इज़ मिनिमम। अच्छा ये मोटरवे का आ गया, सॉरी पहले वो नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे, अभी मोटरवे की बात हो रही है। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट्स ऑन द मोटरवेज इन अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग नेशनल। यानी कि जो मोटरवे पर है उस पर अर्बन एरियाज़ में आपकी स्पीड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो आपकी 50 से लेकर 110 किलोमीटर पर आवर की सूरत में आप उधर अपनी गाड़ी मोटरवे पर चला सकते हैं, नॉट नेशनल हाईवे, इट इज़ मोटरवे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट्स ऑन टू लेन रोड इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस। रूरल एरियाज़ में जो आपकी स्पीड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? वो आपकी 65 टू 80 किलोमीटर्स पर आवर होनी चाहिए। किस पर? नेशनल हाईवे पर। नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट्स ऑन 3 लेन हाईवे इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग नेशनल हाईवे सेफ्टी। यानी कि अगर 3 लेन में है और जो रूरल एरिया है उसमें जो आपकी स्पीड लिमिट है वो आप 65 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट में गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास के व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट ऑन द 4 लेन हाईवे इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस। 4 लेन है और रूरल एरिया भी है और नेशनल हाईवे भी है, तो उस सूरत में आपकी जो स्पीड लिमिट है ऑप्शन नंबर सी 65 से लेकर 110 किलोमीटर पर आवर की सूरत पर आवर में आप गाड़ी चला सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट्स ऑन मोटरवेज। पहले रूरल एरिया के जो नेशनल हाईवे उसकी बात हुई थी, मोटरवे की बारी आ गई है कि उसमें आपकी जो कितनी होनी चाहिए स्पीड लिमिट, वो आप 65 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर की सूरत में गाड़ी चला सकते हैं, वो सिर्फ रूरल एरियाज होने की सूरत में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू ड्राइव द व्हीकल ऑन द नेशनल हाईवे एक्सेप्ट। अब ये फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी होती हैं किसके लिए? नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए। एक्सेप्ट इनके अलावा registration of a road vehicle, the driver should have the driving license, should follow on the rules of national highway, the appearance of the vehicle should be attractive। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि the appearance of the vehicle should be attractive। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस स्पेसिफाई द क्लास ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर होल्डर ऑफ अ लाइसेंस विच मे बी द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन नंबर वो डी है, इनके ऑप्शन नंबर डी बाइसाइकिल। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो स्पेसिफाई होता है क्लास ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर होल्डर लाइसेंस विच में बी फॉलोइंग एक्सेप्ट।
यानी कि बाईसाइकिल का लाइसेंस नहीं होता, उसके बाद अब मोटरसाइकिल का भी होता है, एलटीवी का भी होता है, एचटीवी का भी होता है, इनवैलिड पर्सनस कैरीज होती है उनका भी होता है, सिर्फ बाईसाइकिल का आपका जो लाइसेंस है वो नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि द लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन डिसक्वालीफाई द लाइसेंस ऑफ अ पर्सन इन ऑल द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट, जो है आपकी लाइसेंसेस जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपको जो कर सकती है, क्या कर सकती है, डिसक्वालीफाई द लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस है वो डिसक्वालीफाई कर सकती है किसी भी पर्सन का। इन द फॉलोइंग केसिंग एक्सेप्ट, लेकिन किन के अलावा, इसके अलावा विलिंग टू डिसक्वालीफाई लाइसेंस विदाउट एनी रीज़न, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना लाइसेंस डिसक्वालीफाई करवाएं तो आप करवा सकते हैं। तो उसका जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर। अगर आप हैबिचुअल ड्रग एडिक्ट हैं, यानी कि अगर आप नशे के आदी हैं, तो आपका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई कर देगी। अगर आप हैबिचुअल क्रिमिनल आदि मुजरिम हैं तो फिर भी वो आपका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपका जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो डिसक्वालीफाई कर देगी। अगर आप शराब पीने की आदत है, आदि शराबी हैं आप, तो उस सूरत में भी जो आपके जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो डिसक्वालीफाई कर देगी आपके लाइसेंस को। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें कि अगर आप ठीक हैं, अगर आप अपना लाइसेंस डिसक्वालीफाई करवाना चाहते हैं तो आप अपने विल पर उसको डिसक्वालीफाई करवा सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास के डैश इज़ अ व्हीकल डिज़ाइन फॉर द कैरिज ऑफ सिक, वोंडेड और इनवैलिड पर्सनस और एनिमल्स, ये पहले भी आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्बुलेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास के पुलिस फोर्स एस्टेब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1 शैल एक्सेस ऑल पावर्स और डैश अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये भी हमारा पहले हो चुका है। जो एसएच होता है उसके जो वो जिसके पावर्स होती हैं वो एक्सरसाइज करता है, कौन करता है, एसएचओ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ ड्राइविंग और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अ पब्लिक सर्विस व्हीकल और मोटर कैब और एनिमल ड्राउन व्हीकल एज पेड एम्प्लॉय ऑन नेशनल हाईवे। अगर पेड एम्प्लॉय है, अगर उसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट के लिए, व्हीकल के लिए, या फिर पब्लिक सर्विस व्हीकल के लिए, मोटर कैब कार के लिए और एनिमल ड्राउन व्हीकल के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 21 ईयर्स है। 21 साल की उम्र में उसको इस चीज़ की इजाज़त होगी, किसको, पेड एम्प्लॉय को। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका नेक्स्ट के व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल और अ मोटर कार और नेशनल हाईवे पर जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, मोटरसाइकिल या फिर मोटर कार चलाने के लिए नेशनल हाईवे पर। वो तो आप जब तक 18 साल के नहीं होंगे आपका जो लाइसेंस है वो नहीं बनेगा। अगर लाइसेंस नहीं बनेगा तो आपको नेशनल हाईवे पर कार या फिर मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के चैप्टर 8 ऑफ नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 इज रिलेटेड। जो नेशनल हाईवे 2000 सेफ्टी ऑर्डिनेंस के चैप्टर 8 है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है नंबर ए कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, ऑफेंस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, नंबर सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस फॉर मोटरवेज एंड नेशनल हाईवे। उसके बाद नंबर डी है मिसलेनियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिसलेनियस। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 रिलेटेड विद दी। जो चैप्टर 7 है नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस का वो किससे रिलेट है, वो है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पुलिस फॉर मोटरवेज एंड नेशनल हाईवे से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास के चैप्टर 6 ऑफ नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 रिलेटेड विद दी। जबकि चैप्टर 6 है नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 का वो किससे रिलेट करता है, वो ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर को, उसमें जो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं। उसके बाद चैप्टर जो 5 है आपका नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस का, वो किसको रिलेट करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। तो इसका जो पासवर्ड का लास्ट जो डिजिट है वो है 9, यानी कि पहले 8 फिर 9 फिर 5 फिर 2 फिर लास्ट पे 9। ये आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो फिर मैं आपको ये जिसके PDF ये सेंड कर दूँगा। बस आगे ये 2-3 ही MCQs रह गए हैं। उसके बाद चैप्टर 4 ऑफ नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 रिलेटेड विद दी। जो चैप्टर 4 है वो किससे रिलेट करता है, तो आपका रिलेट करता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड व्हीकल्स के रिलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास के चैप्टर 3 ऑफ नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस
2000 रिलेटेड विद जो चैप्टर 3 है आपके नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रजिस्ट्रेशन ऑफ रोड व्हीकल। उसके बाद हमारे पास के चैप्टर नंबर 2 ऑफ नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 रिलेटेड विद जो चैप्टर 2 है आपका नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस का, वो किससे रिलेट करता है, तो वो आपका लाइसेंसिंग को, जो आपकी लाइसेंसिंग है उससे रिलेट करता है। जितने भी लाइसेंसिंग के बारे में मामलात हैं उनको चैप्टर 2 डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास के चैप्टर 1 जो है आपका नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 का, वो किसको रिलेट करता है, तो वो आपके जो प्रिलिमिनरी है वो उससे उसको डील करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर दे इन नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस में कितने टोटल चैप्टर्स हैं, तो आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 चैप्टर्स आपके नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस में हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए। यार मेहनत बहुत लगी, अगर पसंद आई है तो इसको आप लाइक लाजमी कर दें और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह मैं आपकी वो कन्फ्यूजन वो लाजमी दूर करूँगा। तो जो भी पासवर्ड है वो आपने देख लिया होगा, और पासवर्ड के जितने भी डिजिट हैं वो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, और ये जो PDF की बनी बनाई फाइल है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, और आपको इस प्रिपरेशन के वाले से आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।